आपने सेव का पेड़ देखा होगा। हर पेड़ में लगभग 4 से 500 सेव होते हैं और हर सेव में लगभग 10 बीज अर्थात बीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। केवल कुछ नए पेड़ उगाने के लिए इतने ज़्यादा बीजों की क्या ज़रूरत है। दरअसल प्रकृति इसके माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहती है कि हर बीज उगता नहीं है, अर्थात हमारे सारे प्रयास सफल नहीं होते हैं। एक नौकरी के लिए आपको 20 साक्षात्कार देने पड़ सकते हैं और एक आविष्कार के लिए लगभग हजारों प्रयोग करने पड़ सकते हैं। अर्थात कोशिशों के जितने ज़्यादा बीज बोएंगे सफलता की दर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि कोशिशों से क्या क्या नहीं मिलता। ज़मीन मिल जाती है, आसमान मिल जाता है। इंसानों और फरिश्तों की बात तो छोड़ो, कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाता है। स्कॉटलैंड के सेनानायक रॉबर्ट बुश के बारे में आप सबने सुना होगा। वह अंग्रेजों से बार बार पराजित होकर अंततः निराश होकर के एक गुफा में छिपकर रहने लगे। एक दिन अचानक उनका ध्यान गुफा के दीवार के छत की ओर गया। उन्होंने देखा कि एक मकड़ी दीवार के दोनों कोनों पर जाला बुनने की कोशिश कर रही है। वह एक किनारे से तार खींच करके जैसे ही दूसरे किनारे पर जुड़ने की कोशिश करती, तार बीच में ही टूट जाती। रॉबर्ट बुश ने देखा कि लगभग 17 बार असफल होने के पश्चात 18वीं बार में मकड़ी को सफलता मिली और वह जाला बुनने में सफल हुई। इससे रॉबर्ट बुश को एक प्रेरणा मिली कि जब एक छोटी सी मकड़ी बार बार प्रयत्न करके सफल हो सकती है तो वह क्यों नहीं। अंततः उसने भी अपने बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र किया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिया और अंततः उनको भी जीत हासिल हुई। इसीलिए तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता है चुनौती, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई और सुधार करो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार की स्टोरी चार्ल्स डिकेंस के भी है, जिनको बचपन में ही मजदूरी करना पड़ा लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा और वो अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक साहित्यकार बने। हमारा इतिहास ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने मुश्किलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके बल्कि दुनिया को कोशिश करके एक नई रास्ता दिखाई, एक नई रोशनी दिखाई। जैसे कि महात्मा गांधी, चार्ल्स डिकेंस, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और एडिसन। हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि यहाँ तक कि एक चूजे को भी मिट्टी से कीड़े निकालने के लिए उसे बार बार खुरचना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो वो हमारा कर्म है, हमारा मेहनत है और यदि हम बार बार यत्न प्रयत्न करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसे ही एक स्टोरी आपके बीच शेयर कर रहा हूँ जो भारतीय उद्यमशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपके सामने निरमा की कहानी सुना रहा हूँ। करसन भाई पटेल सन 1960 में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे और अपने गैरेज में कपड़ा धोने का साबुन बनाया करते थे और सप्ताह के अंत में बाजार में जाकर के उसे बेचा करते थे। विक्रय शैली बहुत ही साधारण था। उनके पॉलीथीन में मिलने वाले 1 किलो साबुन की कीमत 4 रुपये थी, जबकि उस समय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कपड़ा धोने का साबुन सर्फ की कीमत 16 रुपये प्रति किलो थी। एक बार आप मेरा साबुन आजमा कर देखिए, यदि आपको पसंद नहीं आया तो उसे मैं वापस ले लूँगा। केवल फैंसी कार्टून के लिए आप अतिरिक्त 12 रुपये क्यों देना चाहते थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और निरमा आज एक ब्रांड है, एक कंपनी है। कहने का सार यही है कि जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मुश्किलें तो आती ही रहती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि काम है तो बाधाएं हैं, सवाल यह है कि सामना कैसे किया जाए। सिर्फ उनके सामने डटे रहें और प्रयत्न करते रहें और किसी भी तरीके से अपने मुश्किलों से इसके सामने घुटने ना टेकें बल्कि अपने प्रयत्नों से उन मुश्किलों को हल कर दें, चाहे इसके लिए हमें खुद को भी तपाना क्यों ना पड़ जाए। इसीलिए तो कहा गया है कि ऐसा भी वक्त आता है जब खुद को तपाकर सोना बनाने को जी चाहता है। आशाओं के राह पर विश्वास के कदम बढ़ाने होते हैं तब तक जब तक जंग जीत ना ली जाए। आखिरी तक सहना पड़ता है, गिरते दम तक दौड़ना पड़ता है, लगातार प्रयत्न करना पड़ता है और अंत में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हंसते हुए इंतजार करती है हमारी जीत, हमारी मंजिल।